हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं व्हाई हाफ फिल्ड अनफुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो इससे पहले वाले लेसन्स में बच्चों हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट शेल्स में, सब शेल्स में और ऑर्बिटल्स में। एक्चुअली मान लो हमारे पास ये शेल्स हैं, शेल्स के अंदर क्या होंगे? हमारे पास सब शेल्स होंगे, सब शेल्स में क्या होंगे? ऑर्बिटल्स होंगे। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें पता है तो हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की। जैसे मान लो हमारे पास सोडियम है और सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s1। तो क्योंकि इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये शो करता है कि ये रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इसी तरह से हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। हमने दो एक्सेप्शनल केसेस देखे थे, क्रोमियम और कॉपर। अब ये हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों होगी, इसके लिए हम दो रीजन्स डिस्कस करेंगे जो कि इस तरह से हैं। पहला रीजन इसके लिए है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट आप कह सकते हो। जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वहां पर क्या होता है? सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है कि आपके पास डी ऑर्बिटल या तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है। आपको पता है सिमेट्री ऑलवेज लीड्स टू स्टेबिलिटी। नेचर में जहां कहीं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे क्या होगा? वहां पे स्टेबिलिटी होगी। तो सिमेट्री ऑलवेज लीड्स टू स्टेबिलिटी। हाफ फिल्ड फुल फिल्ड configurations have symmetrical distribution of electrons, that's why they are stable। और दूसरा बताओगे आप एक्सचेंज एनर्जी। अब ये एक्सचेंज एनर्जी क्या होगी बच्चों? एक्चुअली जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वहां पर हम इस तरह से मान लो D5 कॉन्फ़िगरेशन है मेरे पास और 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सपोज ये 3D5 अरेंजमेंट है मेरे पास। अब क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप ऑब्जर्व कर रहे हो ये पैरेलल स्पिन के हैं। अब डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं, एनर्जी एक जैसी है और इनकी जो पैरेलल स्पिन है स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये इनमें जो न्यूक्लियस से शील्डिंग कम होती है, इनमें स्क्रीनिंग कम होती है। इनमें स्क्रीनिंग क्या होती है कि ये क्योंकि इनका स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है डी एक्स वाई वाई जेड, तो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस इन पर होता है। मतलब इनकी कोई स्क्रीनिंग नहीं होती, स्क्रीनिंग इनकी कम से कम होती है और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी इनमें लोएस्ट होती है। तो इसलिए ये क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। साथ में ये क्या करते हैं बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। जिनकी पैरेलल स्पिन है, मतलब जिनकी एक जैसी स्पिन है, वो अपनी पोजीशंस एक्सचेंज कर सकते हैं। अब कैसे? मान लो जैसे ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी पोजीशन इसके साथ इन 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज करता है और इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। अब जो इलेक्ट्रॉन जितनी पोजीशन ज्यादा एक्सचेंज करेंगे एनर्जी उनमें उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी, जितनी एनर्जी रिलीज होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, मान लो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो इसके पास कितने नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आए बच्चों? 1 2 3 4। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने आ गए? 4। इसी तरह से आप इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे एक्सचेंजेस तो कितने आएंगे? ये अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है इस इलेक्ट्रॉन के साथ, इसके साथ और इसके साथ। मतलब नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने आए? 3। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए 2 और फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए कितने आएंगे? 1। तो इसका मतलब आपके पास टोटल एक्सचेंजेस कितने हो गए? 10। तो ये क्या कर सकता है? इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। जितनी एनर्जी एक्सचेंज ज्यादा होगा
कॉन्फ़िगरेशन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। अब आयंस क्या होते हैं आपको पता ही है। आयंस जो है चार्ज्ड स्पीशीज होती हैं आयंस, और हमारे पास या तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होंगी या नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होंगी। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज उनको क्या बोलते हैं हम, कैटायंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, एनायंस। अब इन एनायन और कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे बच्चों। अब मान लो मुझे पूछा हुआ Na पॉजिटिव, कैटायन लिखा मैंने पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको पता है पॉजिटिव कैसे बनते हैं, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव कैसे बनते हैं, कैटायंस कैसे बनेंगे, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एनायन कैसे बनेंगे, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लो Na पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिखना है, तो ये Na पॉजिटिव मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब आपको एटॉमिक नंबर 11 दिया हुआ, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले एटॉमिक नंबर 11 के लिए मान लो मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख देती हूँ 1s2 2s2 2p6 3s1। अब जब भी बच्चों इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हमने, तो जो सबसे लास्ट वाला शेल होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लास्ट शेल को हम वैलेंट शेल बोलते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास Na पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6, तो ये Na पॉजिटिव का आ गया। इसी तरह से आप एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का भी लिख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन। पहले आपने एल्यूमिनियम का लिखना है, क्या आएगा 13, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकले यहाँ से, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन आप कहाँ से निकालोगे बच्चों, थर्ड शेल से। अब थर्ड शेल के अंदर भी क्या है आप देख रहे हो, यहाँ पे p सब शेल है और यहाँ पे s सब शेल है। तो इलेक्ट्रॉन पहले p सब शेल से निकलेंगे और फिर s से। तो कितने निकालने हैं हमने, 3 निकालने हैं, तो एक p से और 2 s से निकल जाएंगे। तो हमारे पास आ गया कॉन्फ़िगरेशन 2p6। इसी तरह से मान लो बच्चों आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है Fe2 पॉजिटिव का। आयरन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 26। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, हम पहले आयरन के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d, यहाँ तक 20 हो जाते हैं, यहाँ पर 26। अब हमने लिखना है किसके लिए, Fe2 पॉजिटिव के लिए। अब बच्चों यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2। अब कहाँ से निकलेंगे आप कहोगे, सबसे बाद में तो मैंने 3d लिखा है, लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल है, शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है बच्चों, 4। तो 4s यहाँ पे क्या होगा, वैलेंट शेल होगा। अब इसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2। तो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d6। तो आपने याद रखना है इलेक्ट्रॉन पहले भरे भी 4s में जाते हैं और निकलते भी पहले 4s से ही है, ये आपको याद रखना है। वैसे तो इन जनरल वैलेंट शेल जो होगा उससे इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे। अब कई बार बच्चों आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे आप, मान लो Fe2 पॉजिटिव में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, तो आपको ये वाला ऑर्बिटल डायग्राम पहले बनाना है, और फिर उसमें इलेक्ट्रॉन भर देना है आपने, कितने 6। तो 5 ये आ गए और 6, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हमारे पास, 4। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे 4।
इसी तरह से आप नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। सपोज मुझे दिया हुआ है O2 नेगेटिव। अब नेगेटिव मतलब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे होंगे। ऑक्सीजन के लिए Z होता है 8 एटॉमिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बच्चों? 1s2 2s2 2p कितना आएगा? 4। अब क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, अभी हमारे पास जगह है ना p में, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 6। यहाँ पे तो 4 ही हैं, तो O2 नेगेटिव क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 2p 6। इसी तरह से आप सारे नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट configuration and how to write configuration. Thank you.